जुडिशियल एक्टिविज़्म जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो जुडिशियल एक्टिविज़्म है उसकी मीनिंग क्या है, जुडिशियल एक्टिविज़्म को डेवलप करने में, ग्रो करने में कौन सी कंडीशंस, कौन से सरकमस्टेंसेस या कौन से फैक्टर्स हैं जिसने हेल्प की है, और इसके बाद हमने जुडिशियल एक्टिविज़्म की इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस को डिटेल में समझा था। तो जुडिशियल एक्टिविज़्म से रिलेटेड जो पार्ट 1 है उसको ज़रूर देखना, मैं आई बटन पर ऊपर लिंक दे दूँगी जिससे कि आपको आइडिया लग जाए जुडिशियल एक्टिविज़्म के बारे में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज़्म सही है या गलत। हम प्रॉज एंड कॉन्स दोनों देखेंगे। कई बार हो सकता है जुडिशियल एक्टिविज़्म से क्वेश्चंस आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करने को आए, और ये बहुत ही जनरल ट्रेंड है कि किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं उनको क्रिटिकली इवैल्यूएट करने को ही आता है, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज़्म के कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं तो कुछ निगेटिव साइड्स भी हैं। तो अभी आज के लेक्चर में हम पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड को समझने के साथ साथ एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देने की कोशिश करेंगे। सो हाय गाइज, दिस इज दीपिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप सो यू आर एंजॉइंग द लर्निंग। जुडिशियल एक्टिविज़्म जैसा कि हमने देखा था कि जब जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में प्रॉपर आपको क्लैरिटी अब तक हो चुकी होगी कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों के अपने काम हैं, और इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर प्रोविजंस दिए गए हैं तीनों के ज्यूरिडिक्शन से संबंधित। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो लागू होता है विथ प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस ज़रूरी है कि तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से काम करें। ये इतना है। तो जुडिशियल एक्टिविज़्म का कई बार ऐसा होता है कि जब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अपने फंक्शंस एंड अपनी ड्यूटीज़ ठीक से काम नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं या अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे होते हैं, तो जुडिशरी को आगे आकर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है लेजिस्लेचर को एंड एग्जीक्यूटिव को। जबकि सेपरेशन ऑफ पावर कहता है कि अपने अपने जुरिडिक्शन में काम करो, दूसरे के डोमेन पे इंटरफेयर ना करो, पर जुडिशरी को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा जा सके, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके, ये किसकी जिम्मेदारी है? जुडिशरी के। तो जब जो एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेचर है, इसके एक्शंस से, इसके डिसीजन से अगर ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता है, तो जुडिशरी को आगे आकर इनके काम करने पड़ते हैं, इंटरफेयर करने पड़ते हैं। तो ये होता है प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी। तो हमने देखा था कि जुडिशियल एक्टिविज़्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका जो लेजिस्लेटिव वैक्यूम है उसको कवर करती है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाती है, लोगों को जो वेलफेयर स्टेट है उसको स्टैब्लिश करने पे हेल्प करती है, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट एंड ओपन बनाती है, जो करप्शन है उससे डील करने में हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था। तो अभी हम देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज़्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट पे ज़रूर शेयर करना कि जुडिशियल एक्टिविज़्म आपके हिसाब से क्या है, क्या जुडिशियल एक्टिविज़्म सही है या गलत है। तो जस्टिफिकेशन, जो सपोर्टर हैं जुडिशियल एक्टिविज़्म के, वो कुछ जस्टिफिकेशन देते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज़्म बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। This is good for the society. This is good to protect the fundamental rights. This is good to establish the justice in the society. पहला जस्टिफिकेशन है सेफ्टी वॉल के तरीके काम करती है। सेफ्टी वॉल कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये जो 2 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, इनके पास बहुत पावर होती है, राइट, अथॉरिटी है, गवर्नेंस पूरी मैकेनिज़म्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, तो अगर ये अपनी पावर्स को आर्बिट्री मैनर में यूज़ ना करें सिटीजन्स के खिलाफ। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जीक्यूटिव ने कोई डिसीज़न लिया कि वो किसी एक आपके एरिया में एक्सप्रेसवे बनाएंगे। अब एक्सप्रेसवे के लिए तो बहुत सारी ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए, तो ये जो उस एरिया के हमारे आप जैसे लोग किसान हैं, उनकी ज़मीनें जा रही हैं इसमें, और जो ड्यू कॉम्पनसेशन है उसको भी, उस पॉलिसीज़ को भी फॉलो नहीं कर रही है एग्जीक्यूटिव,
राइट, जितना एलिजिबल है कंपनसेशन के लिए लोग उतना नहीं दे रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये विक्टिम्स हो गए। तो जुडिशरी एक सेफ्टी वॉल के रूप में यहाँ खड़ी होगी कि भाई हम इन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, इन्हें जस्टिस दिलाएंगे। और ये जो दोनों ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये अपने दायरे में रहकर काम करें, अपनी जो पावर है उसको मिस यूज़ ना करें। दिस इज सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट। गॉट इट। सेकंड है कि जो कॉन्फिडेंस है पीपल का कॉन्स्टिट्यूशन पे, डेमोक्रेसी पे, भाई हम लोग कहते हैं ना हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है, हमें जुडिशरी पे भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। तो इस तरीके का जो फेथ, कॉन्फिडेंस है उसका इरोजन ना हो, ये कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश्ड रहे, मेंटेन रहे, जो लोगों का इंटीग्रिटी है गवर्नमेंट पे वो मेंटेन रहे। इसके लिए जुडिशियल एक्टिविज़म इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर जुडिशरी प्रोटेक्ट नहीं करेगी इनके राइट्स को और एग्जीक्यूटिव इनकी ज़मीनों को आर्बिट्री मैनर्स पे ले ले, तो ये लोग क्या कहेंगे, कोई सिस्टम नहीं है, सारा सिस्टम ख़राब है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी को लीगल प्रोटेक्शन है वो भी नहीं मिला हुआ है, राइट, हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो कॉन्फिडेंस इरोड होता है। तो जब जुडिशरी प्रोएक्टिविज्म दिखाती है, प्रोएक्टिव रोल दिखाती है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने पे, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है पॉलिटिकल सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में, जुडिशरी पे, वो मेंटेन रहता है। गेटिंग इट। तो नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव वैक्यूम। जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब लेजिस्लेटिव वैक्यूम होता है। लेजिस्लेटिव वैक्यूम का मतलब क्या है कि कोई इम्पॉर्टेंट मैटर है, राइट, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं विशाखा गाइडलाइंस का, तो वुमेन सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, भाई वुमेन एम्पावरमेंट किया गया, वुमेन को एजुकेशन दिया गया, तो वुमेन काम करने लग गई। अब कई बार वुमेन नाइट शिफ्ट में काम करती हैं, कोई डे शिफ्ट में काम करता है, तो वुमेन की जो प्रेजेंस है किसी भी इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस में कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेल कलीग। तो वुमेन की सिक्योरिटी उस इन्वायरमेंट में ज़रूरी था, राइट। तो इसलिए वुमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए, वुमेन के जो राइट्स उनको हरासमेंट से बचाने के लिए ऐसे कोई लॉ नहीं था, एग्जिस्ट कर रहा था। तो जब ऐसे केसेस जुडिशरी में पहुँचे जस्टिस के लिए, तो जुडिशरी ने देखा कि इससे संबंधित लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा लॉ जो वुमेन को वर्क प्लेस पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखे, राइट। तो इस तरीके के लॉ नहीं प्रेजेंट थे। तो ये क्या हुआ, लेजिस्लेटिव वैक्यूम। इस तरीके के लॉज की ज़रूरत है, वुमेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लॉ की ज़रूरत है वर्क प्लेस पे, बट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो ये लेजिस्लेटिव वैक्यूम को फिल करने के लिए जुडिशरी को आगे आना पड़ा और फॉर टाइम बीइंग के लिए विशाखा गाइडलाइंस इशू किए कि इन गाइडलाइंस को सभी इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस पे फॉलो किया जाएगा जब तक लेजिस्लेचर कोई लॉ लेकर नहीं आ जाती है। गेटिंग इट। तो लेजिस्लेटिव वैक्यूम समझ में आया। इसी तरीके से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया था जुडिशरी के इंस्ट्रक्शंस पे। तो जब ऐसे केसेस और अपील गवर्नमेंट जुडिशरी तक पहुंचने लगी जिसमें इन्वायरमेंट से संबंधित लोगों को जस्टिस दिया जा सके, तो जुडिशरी ने देखा कि प्रेजेंट टाइम पे इस मुद्दे, इस कंटेक्स्ट पे कोई प्रॉपर रिलेवेंट लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, तो जुडिशरी को एक्टिविज्म दिखाना पड़ा। मतलब लेजिस्लेशन का काम तो लेजिस्लेचर का है ना भाई, बट यहाँ पे जुडिशरी को करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव वैक्यूम है। जो जुडिशरी है उसको लीगल इंस्ट्रक्शंस देने पड़ रहे हैं, राइट। एक टेम्पररी लॉ मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करनी पड़ रही है। तो ये है जुडिशियल एक्टिविज्म कि लेजिस्लेचर का काम जुडिशरी कर रही है। ओके, तो लेजिस्लेटिव वैक्यूम का कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ पर। नेक्स्ट है लिबरलाइज द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल ये है कि जो अग्रीव्ड पर्सन है, जो विक्टिम है, वो पर्सनली खुद जाएगा, जुडिशरी को अप्रोच करेगा जस्टिस के लिए कि भाई मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, कंप्लेन करेगा, मुझे जस्टिस चाहिए। देन जुडिशरी उस एक्शन को, उस मैटर को, मुद्दे को लेगी और उस पर एक्शन लेगी। लोकस स्टैंडी सिंपल।
जब इस प्रिंसिपल को लिबरलाइज किया गया, सू मोटो प्रिंसिपल एंड PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंट्रोड्यूस कराया गया। 1970s में ये कल्चर डेवलप हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि भाई अब ज़रूरत नहीं है कि जो विक्टिम है, जो अग्रीव्ड पर्सन है, उसे खुद जाना पड़े जुडिशरी के पास। कोई थर्ड पार्टी उसके बिहाफ में जाकर जुडिशरी में कंप्लेन कर सकती है, अप्रोच कर सकती है कि इन पर्सन्स को जस्टिस दिलाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया में देखा गया कि जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ होता है, उन बच्चों को वहाँ पर काम पे लगाया गया है। जबकि हमारे यहाँ पे चाइल्ड राइट्स को लेकर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, बहुत सारे लॉ भी हैं जो चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करते हैं कि एक सर्टेन एज तक जो चाइल्ड हैं वो हार्मफुल ये ऐसे एरियाज़ में काम नहीं करेंगे या वो काम नहीं करेंगे। ओके, तो उनको प्रोटेक्ट, अब वो बच्चे, वो पेरेंट्स तो जाएंगे नहीं जस्ट जुडिशरी के पास। क्यों? क्योंकि भाई वो उनको वेजेस मिल रहे हैं, उनको अपने घर बार चलाने हैं। तो कोई थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल कोई NGO है, सिविल सोसाइटी है जो चाइल्ड राइट के लिए प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो वो जुडिशरी को अप्रोच करेगी। या पहला केस तो ये, या सेकेंड, मीडिया और प्रेस के थ्रू ये केस वायरल होता है और जुडिशरी के नॉलेज में आता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो सू मोटो केस को खुद आकर इस पर एक्शन लेगी कि ऐसा क्यों चल रहा है। तो जो लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल है उसको लिबरलाइज किया गया ताकि जो जस्टिस है उसको वाइड स्कोप पर डिलीवर किया जा सके लोगों तक, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी था। सेकंड जस्टिफिकेशन क्या है कि नहीं, जुडिशियल एक्टिविज़म अच्छा है कि जो मासेस हैं अगर वो सफ़र कर रही हैं किसी चीज़ पे, तो उनको जुडिशरी एक स्टेप लेती है कि इनको हेल्प किया जा सके, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो मासेस हैं, हो सकता है वो इतनी कैपेबल नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, या उनके पास इतना सपोर्ट नहीं है कि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो जुडिशरी अपना एक्टिव रोल दिखाती है ताकि इन मासेस तक जस्टिस डिलीवर कर सके। तो जुडिशरी के जो डोर हैं वो कॉमन जो लोग हैं, जो आम आदमी हैं, उसके लिए ओपन कर सके। गेटिंग इट? तो ये कुछ जस्टिफिकेशन है जो आप दे सकते हो, नहीं जुडिशियल एक्टिविज़म होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड, जो कॉन्स हैं जो जुडिशियल एक्टिविज़म के अगेंस्ट में रहते हैं, बहुत सारे सेक्शन ऑफ द पीपल हैं जो जुडिशियल एक्टिविज़म को सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे आप देखोगे जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से संबंधित जो लोग हैं वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे ना जुडिशियल एक्टिविज़म को, क्योंकि इससे लॉस तो उन्हीं को हो रहा है, उन पर ही सुपरविज़न रखा जा रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके पीछे किसी एक पर्सन को आपके माँ बाप ने लगा दिया ये देखने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, तो आपको सफोकेशन फील होगी ना, आप मतलब चिड़चिड़ाएंगे, आप इसके अगेंस्ट में जाएंगे, आप रिएक्शन देंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये वो गलत है ये, राइट। इसी तरीके से जुडिशियल एक्टिविज़म जब कहीं ना कहीं सुपरविज़न एंड चेक रख रही है जुडिशियल लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पर, तो इसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इसके लिए लोग जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, तो जैसे कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर में आई होप कि सेपरेशन ऑफ पावर अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, जहाँ पर तीनों ऑर्गन जो गवर्नमेंट के अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं और दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो जैसे लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव को काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है जस्टिस देना, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करना। तो लोग कहते हैं कि जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि भाई अगर जुडिशरी आगे आकर लॉ बनाने लग रही है, जैसे विशाखा गाइडलाइंस इशू की, राइट, या एग्जीक्यूटिव को कोई काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव को इंटरफेयर कर रही है, लेजिस्लेचर को इंटरफेयर कर रही है, तो ये तो सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ हुआ है ना भाई। आपका तो काम ही नहीं है लॉ बनाना, इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडलाइन इशू करना, फिर भी आप ये काम कर रहे हो, राइट। तो वो इसे अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर मानते हैं और कहते हैं ये लॉजिकल नहीं है। देन जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको डिसरप्ट होता है। कैसे? कई बार क्या होता है, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, और आपको पता है कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर विथ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, तीनों ऑर्गन्स का एक दूसरे पे चेक रहता है कि वो अपनी पावर को सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं।
इसके बहुत सारी मैकेनिज़म्स हैं, हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चेक एंड बैलेंसेस की मैकेनिज़म्स क्या क्या हैं। तो ये जो इस तरीके की फ्रिक्वेंट इंटरफेरेंस जो होता है जुडिशरी का, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव के डोमेन में हो, तो ये बैलेंस ऑफ पावर को डिसरप्ट करता है। बैलेंस ऑफ पावर क्या है कि भाई हाँ, तीनों ऑर्गन अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सुपरविज़न रख रहे हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे यहाँ पर जुडिशरी फ्रिक्वेंट इंटरफेयर कर रही है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के डोमेन में, तो क्या होगा, ये बैलेंस है ना, ये डिसरप्ट होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। एक ऑर्गन पावरफुल हो रहा है, दूसरे ऑर्गन्स पे हावी हो रहा है। गेटिंग इट? तो ये डिसरप्शन क्रिएट करता है, दैट इज़ हार्मफुल फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेटिक स्टेट। थर्ड है, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज़म है ये अनरीजनेबल है, इनफ्रीक्वेंट इंटरवेंशन है, ये फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को कमज़ोर करता है। कैसे? जब जुडिशरी बार बार इंटरफेयर कर रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है, किसी चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा रही है, राइट, तो इस तरीके से जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दूसरे दो ऑर्गन हैं, इनकी फंक्शनिंग की जो इफ़िशेंसी है वो वीक होती है। वो डिसीजंस नहीं ले पाते क्योंकि उन्होंने जो डिसीजंस लिए, जुडिशरी ने उस पर इंटरफेयर किया और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो अगर वो इंटरवेंशन ठीक है, अच्छा है, हेल्दी है, तब तो वेल एंड गुड। बट कई बार हो सकता है, क्रिटिक्स कहते हैं कि जुडिशरी अननेसेसरी इंटरफेयर करती है। तो इस तरीके से भाई लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो काम है वो तो कर ही नहीं पाएंगे ना अपना। अगर उनको कोई थर्ड पर्सन आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस देता रहेगा, आप खुद को देखिए, आप मान लीजिए कोई काम करने जाते हैं, राइट, और आपको चारों तरफ से आपके दोस्त आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, नहीं भाई ये ऐसे नहीं ऐसे कर, ये ऐसे नहीं ऐसे कर, तू ऐसे कर, ये कर, वो गलत है, वो सही है, नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड जो आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ को। तभी कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की, राइट। सबके ओपिनियंस ले लिया, लेकिन हमें पता है कि हमें क्या डिसीज़न लेना है, मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा रहेगा। लोगों के ओपिनियन लेना ज़रूरी है ताकि हमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस, सारी डायमेंशंस सब क्लियर समझ में आ जाए कि क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा। फिर डिसीज़न हमें अपने हिसाब से लेना है कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा या मेरा क्या गोल है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। तो प्रॉज एंड कॉन्स समझ में आ गए। अगर आपके पास कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके प्रॉज एंड कॉन्स को लेकर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट नीचे ज़रूर करना, मैं इसे फर्दर इंक्लूड कर लूँगी। अब कंक्लूज़न क्या दोगे भाई? अब तो कंफ्यूज हो गए, समझ ही नहीं आ रहा ये अच्छा है या बुरा है। होते हैं ना कि हम कंफ्यूज हो गए, हमें समझ ही नहीं आ रहा ये अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। भाई एग्जैक्टली होना क्या चाहिए? तो होना ये चाहिए गाइस कि हमें अपने कंक्लूज़न को बैलेंस्ड रखना है, फ्यूचरिस्टिक रखना है। अब जुडिशियल एक्टिविज़म की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तो इन कुछ बुरे पॉइंट्स की वजह से हम जुडिशियल एक्टिविज़म को गिव अप या ख़त्म तो नहीं कर सकते ना। क्यों ना हम जो ये निगेटिव थिंग्स हैं इनको रिफॉर्म कर लें, इनमें सुधार ला दें, ताकि जुडिशियल एक्टिविज़म को हम अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। राइट, दिस इज़ द सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि कंक्लूज़न हमें कैसे करना है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंक्लूज़न। तो एक स्कॉलर है उपेंद्र बख्शी, जो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो ये डिस्प्यूट सेटल करने का काम ना करके इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस बन रही है। तो ये कोटेशन मेंशन करना, जिससे कि स्कॉलर्स को मेंशन करने से क्या होता है, हमारे आंसर की वैल्यू एडिशन होती है। तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी है ये डिस्प्यूट को सेटल करने के बजाय खुद ही इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस बन गई, जो कि गलत है, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। सो जुडिशियल एक्टिविज़म या जुडिशियल रेस्ट्रेंट क्या है, ये अपने आप में गलत या सही नहीं है, डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं, किस तरीके से इनका इस्तेमाल हो रहा है, ये इन्हें गलत एंड सही बनाता है। अगर जुडिशियल एक्टिविज़म लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को जस्टिस देने के लिए यूज़ किया जाता है तो ये अच्छी चीज़ हुआ ना। अगर यही जुडिशियल एक्टिविज़म जानबूझकर
लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स को इंटरफेयर करने के लिए, अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए सेल्फिश मोटिव के साथ किया जाता है तो ये बुरा हो जाता है। तो एक यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँगी आपको कि जिससे आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हो लास्ट में, जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज़म को एज अ मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, ना कि डेली ब्रेड। मतलब उस कंडीशन में यूज़ करो जहाँ पर ज़रूरत है, उस कंटेक्स्ट पे यूज़ करो जहाँ ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि डे टू डे लाइफ में जो डे टू डे फंक्शनिंग है गवर्नेंस की, एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की, उस पर इंटरफेयर करने लग जाए जुडिशरी। ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप फ्यूचरिस्टिक एंड एक बैलेंस कंक्लूजन देंगे आप इस टॉपिक का। तो आई होप गाइज़ कि आपने आज की लर्निंग इन्जॉय करी होगी और आपको समझ में आए होंगे पॉइंट्स। आई होप कि मैं इस चीज़ पे सक्सेसफुल रही होंगी कि जुडिशियल एक्टिविज़म के प्रोज एंड कॉन्स को मैं सिंपलेस्ट वे पे आपको समझा पाई हूँ। तो नीचे कमेंट में मुझे आज का फीडबैक ज़रूर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो की आप तक पहुंच जाए। एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना गाइस प्लीज़। आप में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियोस तो देखते हो बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।